आपका इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू के सीयूटी पीजी काउंसलिंग का लास्ट डेट 25 मई था। खुशखबरी यह है कि दोनों ने अपने लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है और कारण बताया है ड्यू टू जनरल इलेक्शन, आम चुनाव। यदि आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के स्टूडेंट है तो आपको भली भांति ये सब चीज़ें पता है, पर यदि आप नहीं है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के स्टूडेंट तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। आम चुनाव क्या होता है? तो देखिए, जो राज्य है, राज्य के लेवल पे विधानसभा का चुनाव होता है और जो देश लेवल पे एक चुनाव होता है जिसको बोलते हैं लोकसभा का चुनाव। तो ये जो लोकसभा का चुनाव है इसको भांति भांति के नामों से जाना जाता है, जैसे लोकसभा का चुनाव बोलते हैं, जनरल इलेक्शन बोलते हैं, आम चुनाव बोलते हैं। हमारे देश में सबसे पहली बार आम चुनाव 1952 में हुआ था, जिससे प्रधानमंत्री का निर्धारण होता है। तो अभी जो ये आम चुनाव हो रहा है, जनरल इलेक्शन, इससे जो सरकार होगा उसका पुनर्संरचना किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा। जो कैबिनेट मिनिस्टर अभी जितने सारे हैं उसमें से मैक्सिमम बदल जाएंगे। अगर यही सरकार, मतलब पहली वाली सरकार पार्टी जो थी वही जीत जाती है तो कुछ मंत्री वही रहते हैं, नहीं तो बदल जाते हैं। और अगर दूसरी पार्टी आ गई तो नए सिरे से हर कुछ नया नया दिखता है। तो ये चीज़ें होगी। आप ऐसे समझे, जो संसद भवन है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होती है। तो राज्यसभा तो अस्थायी सदन है, वो उसका तो संरचना अलग तरीके से होता है, पर जो लोकसभा है उसमें 5 साल पे हर बार इसके चुनाव होता है। और ये जो लोकसभा के चुनाव होंगे, इसी में से जो मेंबर जीतेंगे, जो जीत के जाएंगे, मैक्सिमम सीटें जिस पार्टी को मिलेगा उस पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार होता है। यानी वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर को चुनेगी और एक कैबिनेट मिनिस्टर्स का ग्रुप बनेगा, और यही जो ग्रुप होते हैं वो सरकार का एक ग्रुप है और सरकार को चलाते हैं। निश्चित ही ये चीज़ें थोड़ा जटिल है, पर बहरहाल आपको मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो हमारा टॉपिक है, मेन मुद्दा है कि उन्होंने डेट को एक्सटेंड किया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हम लोग बीएचयू को देखते हैं, और बीएचयू का आप एकदम देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से 25 मई को उन्होंने जारी किया है और लिखा हुआ है क्या, एक्सटेंडेड टिल 3 जून, यानी 3 तारीख तक ले अब आप काउंसलिंग कर सकते हैं। देखो, ये समर्थ पोर्टल है ना, उसमें कई प्रॉब्लम हो रहे हैं, कोर्स सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जेएनयू में देखो तो ईमेल वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, कई लोगों का कई चीज़ें प्रॉब्लम हो जा रहा है ना। तो ये भांति भांति के प्रॉब्लम आ गए हैं। मतलब समर्थ पोर्टल में इतना प्रॉब्लम तो पिछले साल नहीं हो रहा था जब हम लोग कर रहे थे, पर कोई नहीं, शायद इस वजह से भी जो भी कारण हो, इन्होंने डेट एक्सटेंड किया है। ये खुशखबरी तो हम लोग निश्चित ही कहेंगे कि कई लोग हमारे पास खुद फ़ोन के कि सर लास्ट डेट है, प्लीज़ करिए, कैसे करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हो रहा था, कोर्स सेलेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो कोई बात नहीं, इस वजह से अगर किसी का छूट गया होगा, समर्थ पोर्टल काम नहीं कर रहा है ना। कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने में लोगों को दिक्कत हुआ था, हालांकि वो तो बहुत चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि जिनके पास जो भी डॉक्यूमेंट था पुराना था, तो पुराना से भी लोगों ने भरा है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर ये नहीं हो पा रहा था, है ना। तो अच्छी बात है। और करेक्शन विंडो उन्होंने बता दिया 5 और 6 जून को उन्होंने रखा है, तो ये भी अच्छी बात है। अब हम लोग देख लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या रखा गया है, एक्सटेंडेड डेट। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो डेट रखा है वो आपको सामने से है, यहाँ पे आप यहाँ देखिए। मैं डाउनलोड करके नहीं दिखाया हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है, मैं कई वीडियो में दिखा चुका हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, उन्होंने डेट को एक्सटेंड किया है टिल 5 जून, यानी 5 जून तक, यानी 5 तारीख तक ले आप ये कर सकते हैं। इन्होंने पूरे 10 दिन अपने डेट को एक्सटेंड कर दिया है, तो निश्चित ही ये बहुत अच्छी बात है। रही बात करेक्शन विंडो की, तो करेक्शन विंडो में आप बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं। जैसे आपने 4th सेमेस्टर का डिटेल 2nd सेमेस्टर में डाल दिया है, तो वो सब चीज़ें बदल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के स्थान पे आप जो भी आपका कैटेगरी है उस स्थान पे आप कुछ और डाल दिए हैं, पीडीएफ वगैरह, तो वो सब आप बदल सकते हैं। आप देखोगे उसमें लिखा रहता है ना, लिमिटेड आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो लिमिटेड चेंज, उस पर आप ध्यान ही नहीं दीजिए, आप जो भी आप फील कर रहे हैं वो चीज़ें आप बदल सकते हैं। लिमिटेड इसलिए लिखा हुआ है कि आप सीयूटी स्कोर कार्ड में आप जो भी कुछ किए थे वो ऑटोमेटिक इधर ले लेगा। अब इसमें आपका नाम जो है उसमें आप थोड़ी बदलाव करेंगे, तो इसलिए लिमिटेड लिखा है ना। वो अपना बचने का भी तो तरीका है। अब मान लो कि पोर्टल में ही कुछ आ जाए इशू और वो नहीं बदले, तो क्या कहेंगे, हाँ भाई लिमिटेड करना था, है ना। तो वो उतना परेशानी नहीं होगी। आप अभी जितना चीज़ फील कर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम चीज़ आप बदल सकते हैं, है ना। तो मैं तो यही बोलूँगा, आप रिलैक्स रहें, लिमिटेड पर ध्यान न दें। कुछ भी आपका गलती हो गया है तो जब ये पोर्टल ओपन करेंगे तो आप वहाँ जाके आसानी से बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लो आप कैटेगरी ही चेंज करने के फिर में लग जाओगे तो थोड़ी बदलेगा, वो तो पहले से सीयूटी स्कोर कार्ड में ही है, जो कैटेगरी वही रहेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ है। और डेट एक्सटेंड इन्होंने किया, और उसके बाद करेक्शन विंडो उन्होंने बताया, ये तो ज़्यादा समय दे रहे हैं, 5 से लेके 12 तक। हालांकि पहले भी उन्होंने दिया था,
5 जून तक उन्होंने करेक्शन विंडो रखा था, तो ठीक है 5 जून से लेकर 12 जून तक के लिए अब करेक्शन विंडो ओपन रहेगा, आप ये कर सकते हैं। देखते हैं, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो डेट को एक्सटेंड की है, इसी कड़ी में इन लोगों ने भी एक्सटेंड कर दिया है। और कई यूनिवर्सिटी तो हमें, जैसे साउथ बिहार है, उसने तो 2 बार एक्सटेंड किया और अपना फर्स्ट मारने में शुरू हो गया, कट ऑफ जारी कर दिया। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट लेके वेट कर रहे हैं। तो जब इन लोगों की कट ऑफ लगेंगी तभी कहीं और भी उसका भी कट ऑफ गिरेगा, निश्चित ही गिरेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप निश्चित ही, अगर आप नहीं कर पाए हैं या कोई आपका दोस्त नहीं कर पाया है, उसका कुछ कम नंबर भी है, 2-4 नंबर ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो आप ज़रूर ही उसे मोटिवेट करें, एक बार काउंसलिंग कराएं, क्योंकि पिछली बार भी कट ऑफ कम ही गई थी और इस बार भी अगर देखा जाए जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी कट ऑफ आया है तो कम ही जा रहा है मैक्सिमम सब्जेक्ट में, है ना। कुछ सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये जो साइंस से जुड़े हुए कुछ सब्जेक्ट हैं उसके कट ऑफ ज़्यादा जा रहे हैं। बाकी अगर आप इकोनॉमिक्स से कोई स्टूडेंट है तो मैं उसे ज़रूर बोलूँगा कि कम नंबर भी आया है तो BHU में भी कीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कीजिए, क्योंकि इस बार इकोनॉमिक्स के कट ऑफ कई यूनिवर्सिटीज़ में कम देखने को मिल रहा है ना। OBC में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मोतिहारी में है उसका तो 7 नंबर पे हुआ है, बताओ। तो बहुत कम जा रहा है कट ऑफ। तो इकोनॉमिक्स का आप स्टूडेंट है तो जरूर भरें। रही बात पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस पिछले बार जिस तरह से जा रहा था उसी प्रकार से इस साल भी जा रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। यदि आपने 40% स्कोर किया है तो अच्छे खासा यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा निश्चित ही, है ना। तो इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम लोग इन करते हैं और मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। हम लोग थोड़ा घर पे आ गए हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 22 तारीख को, 23 को हम घर आ गए और फिर जनरल इलेक्शन था 25 को, तो मैंने वहाँ वोट भी गिरा दिया है। अच्छी बात है ना। ये नहीं बताऊंगा किसको दिया है क्योंकि तो गुप्त मतदान होता है ना, तो है ना। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप खुश रहें, रिलैक्स रहें, और अगर आपने नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। अपने दोस्तों से भी जो अगर रह गया है कसम-कस के जीवन में, तो आप पर्सनली भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अब तो मैं फ्री भी हो गया हूँ। हालांकि आप कनेक्ट करने से पहले माई कॉन्टैक्ट नंबर वाला वीडियो ज़रूर देखें, फिर उसमें जो कुछ बताया हूँ मैं, अगर आप वो कर सकते हैं तो वो करें, और फिर आप मैं तो खुद ही कॉल कर लूँगा अगर आप वो कर देंगे तो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।